दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। आज चुनाव आयोग के कारण संसद नहीं चल पाई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में छाती ठोक के ये कह दिया कि वो ना तो आधार कार्ड को मानेगा, ना पैन कार्ड को मानेगा या किसी और अन्य प्रमाण पत्र को नहीं मानेगा। उसको सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं, मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और मैं भारत का नागरिक हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं और मैं चुनाव आयोग को जेल करवा दूंगा अगर मेरा वोट कटा। बिहार में शायद लोग अदालत में जाएं। अगर कोई भारत का नागरिक है तो वोट देना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी चुनाव आयोग उसका ये अधिकार नहीं छीन सकता। अगर छीन सकता है तो सिर्फ उस वोटर का जो भारत का नागरिक नहीं है और वोटर बन गया। अब मैं 1965 में पैदा हुआ। उन दिनों जन्म प्रमाण पत्र मिलने का शायद कोई प्रावधान था या नहीं था, लेकिन मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेरी जन्म तिथि लिखी गई। उसके बिहाफ पे उस सर्टिफिकेट से मेरा पासपोर्ट बना, मेरा पैन कार्ड बना, मेरा आधार कार्ड बना, मेरे 16 जो आई कार्ड्स हैं वो उसके आधार पे बने। तो चुनाव आयोग की हैसियत ही क्या है कि मेरा वोट काट के दिखा दे। और जब भी हरियाणा के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया होगी तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती भी दूंगा और उसकी पोल पट्टी पूरी खोल के हाथ में पकड़ा दूंगा वो किन गिरोह के लिए काम करता है। वो देश के लिए, नागरिक के लिए काम नहीं कर रहा और किसी का वोट छीनना ये अपराध है। और इस अपराध के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ दोनों चुनाव आयुक्तों को सजा भुगतनी होगी अगर वो ऐसा करते हैं। बिहार में अगर उन्होंने अनुचित मांग के ऊपर जो जन्म प्रमाण पत्र के ऊपर अटके हुए उसके बेसिस पे अगर वोट काटा तो इनका जेल का टिकट तो पक्का कटेगा। ये मोदी की सेवा फिर जेल में बैठ के करेंगे। फिर मोदी के ऊपर प्रश्न चिन्ह इतने लग जाएंगे कि मोदी को सफाई देते देते सारी उम्र अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। गृह मंत्री भी किसी वैध नागरिक का वोट नहीं छीन सकते। तो चुनाव आयोग तो जांच भी नहीं कर सकता कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग इसलिए कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी को रेस में लाने के लिए करीब अब तक जितना बताया गया 10% से 15% के बीच में बिहार में वोट कट चुके हैं। आगे कितने कटेंगे पता नहीं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो ईवीएम से चुनाव जीते चाहे फर्जी वोटर लिस्ट से जीते, उसको कम से कम 30% वोट काटने पड़ेंगे और 15% नए जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो जीत सकती है 50% की हेराफेरी के बाद। ये आज मोदी की स्थिति है भारत में। इसलिए चुनाव आयोग अपनी हैसियत में रहते हुए काम करे। नमस्कार, धन्यवाद।